उसके नाम से, एक्सटेंशन क्या दूंगा, .html। ठीक है, अब सबसे पहले HTML फॉर्म्स होता है क्या, इसके बारे में थोड़ा कमेंट लाइन लिखेंगे यहाँ पे। ठीक, HTML फॉर्म्स दिख रहा है, मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया है ना। कंटेन्स फॉर्म एलिमेंट्स है ना, फॉर्म एलिमेंट्स are different types of input elements like text fields, checkboxes, radio buttons and many more। अब सबसे पहले द इनपुट एलिमेंट है उसके बारे में जानेंगे, है ना। एग्जाम्पल ऑफ इनपुट एलिमेंट, द इनपुट एलिमेंट can be displayed in several ways depending on the type attribute। अब इसमें क्या क्या एग्जांपल है, सबसे पहले तो इनपुट टाइप टेक्स्ट, तो मैं यहाँ से HTML का डॉक टाइप स्टार्ट करता हूँ, डॉक टाइप HTML एंड देन HTML रूट टैग, हेड, टाइटल। यहाँ पे क्या लिखूँगा, एग्जाम्पल ऑफ इनपुट एलिमेंट। इनपुट एलिमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं इसको बताते हैं। हेड को बंद कर दिया, यहाँ से बॉडी को ओपन किया, बॉडी क्लोज कर दिया, HTML क्लोज कर दिया। H1 में लिखना चाहूँगा इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, या एग्जाम्पल ऑफ टेक्स्ट बॉक्स इन HTML। अब ये टेक्स्ट बॉक्स होता है क्या है, टेक्स्ट बॉक्स को टेक्स्ट फील्ड भी कहा जाता है, जहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन आप लिख करके सेंड करते हैं, जैसे व्हाट्सएप में मैसेज वगैरह करना होता है या फिर इंस्टाग्राम पे या कहीं पे मैसेज करते हो, तो जो टाइप करते हो उसे टेक्स्ट फील्ड कहा जाता है। तो उस टाइप के जो हम, जैसे मान के चलो सुपर पाठशाला ही है, तो सुपर पाठशाला में आप लोग लॉगिन करते हैं, तो लॉगिन कहाँ पे करते हैं, यूजिंग टेक्स्ट बॉक्स ही करते हैं, यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर करते हो आप, इसके बाद आप लॉगिन हो जाते हो। तो उस तरीके के टेक्स्ट बॉक्सेज HTML में कैसे बनेंगे, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए क्या लिखना होगा, इनपुट टाइप, और इसके बाद यहाँ पे टाइप एक एट्रीब्यूट है जिसका वैल्यू आपको टेक्स्ट देना होगा, और सिर्फ इतना लिख देने से टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा। चूँकि ये इनपुट एलिमेंट है, एम्प्टी एलिमेंट है, तो यहाँ पे एम्प्टी का स्टार्ट और एंड टैग दोनों नहीं होगा, सिर्फ एक ही टैग होगा, लाइक HR। बहुत सारे ऐसे टैग हैं HTML के अंदर जो एम्प्टी टैग है, लाइक HR है, BR है, इनपुट टैग है, इमेज टैग है, ये सब सारे के सारे क्या है, एम्प्टी टैग हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, तो उससे क्या हो जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। इसके बाद फिर से यहाँ पे H1 लिखेंगे और देंगे एग्जाम्पल ऑफ रेडियो बटन इन HTML। अब मुझे रेडियो बटन लाना है, बट उससे पहले मैं यहाँ पे डबल ब्रेक लाइन देना चाहूँगा लाइन ब्रेक करने के लिए, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन देना चाहूँगा लाइन को ड्रॉ करने के लिए। अभिराज को अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होता होगा समझने में, तो हमारा इसके पीछे का जो वीडियो सीरीज़ है उसको पढ़ करके समझने की कोशिश करना। इसके बावजूद भी अगर दिक्कत होता है तो एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह या फिर डाउट सेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, रिपीट सेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा।
रेडियो बटन बनाने के लिए आपको सिंपल, जैसे हमने टेक्स्ट फील्ड बनाने के लिए इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखा, सेम वैसे ही रेडियो बटन को बनाने के लिए हमको क्या लिखना होगा, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो। बहुत ही आसान है, बस इतना लिख करके यहाँ पे इसे क्लोज कर देना है, फॉरवर्ड स्लैश लगा देना है, ये बंद हो जाएगा यहीं पे। इससे क्या होगा, एक रेडियो बटन आएगा। मान के चलो अगर आप 2 रेडियो बटन लेना चाहते हो तो इसी लाइन को कॉपी कर लो और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो मेल और यहाँ पे लिख सकते हो फीमेल, ठीक है। इससे होगा क्या कि ये सेम लाइन में 2 अलग अलग रेडियो बटन आपको दिखेगा, एक मेल का दिखेगा और दूसरा फीमेल का दिखेगा। हम लोगों ने बटन्स को तो बना ही दिया है, एक बार फिर से आप देखना चाहेंगे बटन बनाने के लिए कौन सा कोड यूज करते हैं अभिनीत, इनपुट टाइप सबमिट, है ना, याद है, भूल गए। इनपुट टाइप सबमिट करेंगे, वैल्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्लिक में। याद है सर। कई सारे तरीके हैं बटन्स लाने के लिए, इनपुट टाइप सबमिट, इनपुट टाइप बटन और सिर्फ बटन, है ना। तो अभी मैंने क्या लिखा, इनपुट टाइप सबमिट लिखा। तो ये तो सारे इनपुट एलिमेंट्स के एग्जांपल हो गए, एग्जांपल ऑफ इनपुट एलिमेंट्स। अब इसके बाद चलेंगे सेलेक्ट एलिमेंट पे, है ना। सर यहाँ पे आप कलर कैसे चेंज हो रहा है आपका, बता रहे, चूंकि मैं अभी VS कोड में चल रहा हूँ बेटा, ये नोटपैड नहीं है, VS कोड मेरा है। व्हाइट ही है। तो VS कोड में होता क्या है कि आप कलरफुल ब्लैक अपने हिसाब से इसका थीम डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। मैंने जो भी एग्जांपल दिया है ये किसका एग्जांपल है, इनपुट एलिमेंट का। किसका है, इनपुट एलिमेंट का। सेम ऐसे ही आप सेलेक्ट एलिमेंट का भी एग्जांपल ले सकते हो, काफ़ी सिंपल है, इसको 2-3 बार करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ से डबल ब्रेक लाइन दिया और इसके बाद HR दिया और इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक फिर से H2 देंगे और लिखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ सेलेक्ट एलिमेंट, बट जो हेडिंग में दे रहा हूँ H1 में लेके चल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे H1 ले लेता हूँ। आप सभी को पता है H1 सबसे बड़ा हेडिंग होता है और H6 सबसे छोटा हेडिंग होता है, यस या नो, है ना। अगर आपको बहुत बड़ा हेडिंग शो करना हो, फर्स्ट पेज में शो करना हो तो H1 लेके चलिएगा, ठीक है। अगर उसी की नीचे जस्ट कुछ लिखना हो छोटा अक्षर में तो H6 लेकर के चलना होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एग्जाम्पल ऑफ सेलेक्ट एलिमेंट, ठीक है। H1 को हमने बंद कर दिया। इसके बाद फिर से H2 लेंगे और H2 में क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल ऑफ सेलेक्ट बॉक्स, ठीक है। अब सेलेक्ट बॉक्स में हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, चलिए सेलेक्ट बॉक्स बताते हैं। सेलेक्ट बॉक्स को ड्रॉप डाउन लिस्ट भी कहा जाता है ना, कई सारे नाम से इसको बुलाया जाता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट बॉक्स और इसके बाद सेलेक्ट बॉक्स को लाने के लिए आपको लिखना क्या पड़ेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा सेलेक्ट और इसके बाद आपको यहाँ से सेलेक्ट को क्लोज करना होगा और क्लोज करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन देना होगा, ये रहा ऑप्शन। और ऑप्शन में यहाँ पे जो भी आपको ऑप्शन देना है, सपोज दैट मुझे फ्रूट्स का नाम लिखना है तो यहाँ पे फ्रूट्स का नाम लिख देना, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा एप्पल, ठीक है। कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, एप्पल के बाद बनाना, ठीक है। और इसके बाद ऑरेंज एंड गुआवा। मैंने कुछ फ्रूट्स का नाम लिखा है, कुछ भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हमने कुछ फ्रूट्स के नाम लिखे हैं सेलेक्ट बॉक्स के अंदर। आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैं अभी फ़िलहाल इस पेज को इतना पे सेव करके आपको दिखाना चाहूँगा कि ये पेज दिख कैसे रहा है, ठीक है। 2 एलिमेंट अभी आपको मैंने दिखाया, एक इनपुट एलिमेंट है और दूसरा सेलेक्ट एलिमेंट है। ऐसे इनपुट एलिमेंट में तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इनपुट टाइप रिशेट है, इनपुट टाइप कलर है, ठीक है। वो भी आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे, इसके बाद ही फिर इसके बाद आपको दिखाएंगे। यहाँ पे इनपुट टाइप क्या है, ये तो हमारा एग्जाम्पल ऑफ बटन हो जाएगा और इसके बाद यहाँ हमारा एग्जाम्पल बनेगा एग्जाम्पल ऑफ रिशेट, फिर एग्जाम्पल ऑफ रिसेट के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, रिसेट के लिए हमको लिखना पड़ेगा इनपुट टाइप रिसेट, दस ओनली इनपुट टाइप इक्वल टू
रिसेट, बस इतना लिख देने से रिसेट का बटन आ जाएगा। और रिसेट बटन से होता क्या है कि सपोज दैट अगर आपने टेक्स्ट फील्ड के अंदर कुछ मिस टाइपिंग कर दिया है तो आप उसे रिसेट बटन क्लिक करके मिस टाइपिंग को क्लियर कर सकते हो। वैसे कलर भी आ सकता है यहाँ पे, तो कलर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक HR डाला और कलर हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले H2 लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे एग्जाम्पल ऑफ कलर इन HTML। ठीक है, H2 क्लोज कर दिया। अब कलर अगर लाना होगा तो कैसे लाएंगे, इनपुट टाइप कलर लिखेंगे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू कलर। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ कलर को क्लोज कर दोगे, कलर आ जाएगा। डेट लिखोगे तो डेट भी आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे फिर से डबल ब्रेक लाइन देता हूँ, बहुत ही सिंपल है HTML को समझना बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ डेट लिख देंगे, यहाँ पे लिख दिया एग्जाम्पल ऑफ डेट। तो डेट लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट, है ना, और यहाँ से क्लोज कर देंगे। ठीक है, पासवर्ड अगर लाना हो तो पासवर्ड भी ला सकते हैं। तो पासवर्ड लाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, आप H2 फिर से दिया और यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल ऑफ पासवर्ड इन HTML। पासवर्ड कैसे आएगा उसको भी ज़रा ध्यान दीजिए। पासवर्ड लाने के लिए सिंपल आपको लिखना होगा इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड। एक सेकेंड, यस, पासवर्ड हो गया। और ठीक है, इनपुट डेट हो गया, कलर हो गया, इनपुट टाइप में बहुत सारा चीज़ मैंने बताया अभी, सेलेक्ट बॉक्स आपको बताया ही बताया, फाइल भी है वो भी इनपुट टाइप ही है। तो फाइल को आप इनपुट टाइप फाइल ऐसे लिख सकते हैं, सिर्फ फाइल भी लिख सकते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल। फाइल लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से एक बार डबल ब्रेक लाइन यूज कर रहे हैं। आप सभी को पता है ब्रेक लाइन हम क्यों लेके चल रहे हैं। ब्रेक लाइन से क्या होगा, लाइन ब्रेक होगा, HR क्या करेगा, लाइन ड्रॉ करेगा। बेसिकली डिफ्रेंसिएशन के लिए, सेपरेशन ऑफ पेज के लिए, है ना, पेज को डिवाइड करने के लिए, ये बताने के लिए कि भाई ये इस चीज़ का एग्जाम्पल है, इस चीज़ का एग्जाम्पल है, ताकि सेपरेटली आपको डिस्प्ले हो सके और आप उसे आसानी से देख सको, समझ सको। एग्जाम्पल ऑफ पासवर्ड के बाद एग्जाम्पल ऑफ फाइल। तो फाइल को लेने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे H2 फिर से देंगे, यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल ऑफ फाइल इन HTML। इसके बाद H2 को बंद करेंगे, बंद करने के बाद लिखेंगे यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल। ठीक, सेव कर देंगे इसको। सेव किस नाम से करेंगे, ऑलरेडी हमने HTML फॉर्म्स के नाम लिया हुआ है, तो HTML फॉर्म्स के नाम से सेव हो गया ऑनलाइन बेसिक क्लास के अंदर। तो चलिए मैं इसको दिखाता हूँ आपको कि ऑनलाइन बेसिक में कैसे दिख रहा है। तो ये रहा हमारा फोल्डर E ड्राइव के अंदर, और मैं आपके नाम से यानी ऑनलाइन बेसिक क्लास के नाम से इनमें एक फ़ोल्डर क्रिएट कर चुका हूँ पहले ही, और इसके अंदर HTML फॉर्म के नाम से भी जस्ट मैंने फाइल बनाया। अब इसे ओपन करोगे तो राइट क्लिक करके ओपन विद गूगल क्रोम करोगे, ओपन विद किसी ब्राउज़र के साथ ओपन कर सकते हैं। आप सभी को पता है ब्राउज़र होता क्या है, ब्राउज़र क्या है, ब्राउज़र भी एक सॉफ्टवेयर ही है, दैट इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिससे आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं या फिर HTML जैसे टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके उसके रिजल्ट्स को शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, जिसके लिए हमने कोड क्या लिखा था, इनपुट टाइप टेक्स्ट। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिखने से क्या आ गया, टेक्स्ट बॉक्स आ गया। आप सभी को अच्छे से दिख रहा होगा, मैं बड़ा करके जूम करके दिखा रहा हूँ। ये टेक्स्ट बॉक्स आपने हर जगह देखे हैं, कहाँ कहाँ देखे हैं, तो सबसे पहले तो आप इंस्टा लॉगिन, फेसबुक लॉगिन या फिर यूट्यूब कहीं पे भी लॉगिन करते हो तो लॉगिन एक्टिविटी में टेक्स्ट फील्ड रहता है। ठीक है, आप व्हाट्सएप करते हैं तो व्हाट्सएप भी करते समय आपको इस तरीके का एक एरिया मिलता है जहाँ से आप टाइप करके मैसेज को सेंड कर सकते हो। सेकंड जो एग्जांपल दिया मैंने रेडियो का, रेडियो में क्या होता है, चेक करने का ऑप्शन होता है कि आप अगर फॉर्म भर रहे हो तो आपका जेंडर क्या है, मेल है कि फीमेल है कि क्या है। ठीक है, उस हिसाब से आप अपनी चॉइस के हिसाब से वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हो। फिर हमने बटन बताया था, बटन के लिए तो हमने पिछले सेशन में बताया था कि बटन कैसे आएगा। तो बटन आने का बहुत सिंपल तरीका है, इनपुट टाइप सबमिट लिख दो, इनपुट टाइप बटन लिख दो या फिर बटन लिख दो। 3 तरीके इसमें से कोई भी तरीका आपको जो अच्छा लगे आप उसे यूज़ कर सकते हो। इसके बाद हमने रीसेट का एग्जांपल दिया है। फिलहाल अभी रीसेट भी एक बटन की तरह लग रहा है, लेकिन ध्यान रखोगे कि जो रीसेट है ना, ये रीसेट का ही काम करता है। मैं बताऊंगा कि कैसे ये काम करेगा। जैसे एक फॉर्म हम लेके चलेंगे, यहाँ पे एक फॉर्म ऐड कर देते हैं। अभी आपके सामने बॉडी के जस्ट नीचे हमने क्या किया, एक फॉर्म ऐड कर दिया, ये रहा फॉर्म। फॉर्म भी यहाँ पे एक टैग है जो बेसिकली कंटेनर का काम करता है। ठीक है, जिसकी मैं ऑलरेडी हेडिंग में लिख चुका हूँ।
अब मैंने फॉर्म यहाँ पे रख दिया, और फॉर्म रखने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद मान के चलो मैंने इसके अंदर कुछ लिखा, जैसे रीसेट बटन दबाएंगे ना वो क्लियर हो जाएगा। देखिए क्लियर हो गया। तो कहने का मतलब कोई भी टेक्स्ट फील्ड में आपने वैल्यू एंटर किया है लेकिन रीसेट पे क्लिक करते ही वो क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो गया है ना। जबकि ये सबमिट जो बटन है ना, वहाँ से क्या होता है, पेज लोड होता है, जिसकी यूजेज आपको आगे है। जो बच्चा आगे जाकर के प्रोग्रामिंग वगैरह सीखेगा वेबसाइट बनाने के लिए, मोबाइल ऐप्स बनाने के लिए, उसको बहुत ज़्यादा ये HTML वगैरह यूज में आने वाला है। चूँकि अभी मैं बेसिक ऑफ कंप्यूटर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो उसमें इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। इंट्रोडक्शन सभी का बेस है, बिल्कुल फाउंडेशन है, बिगिनर लेवल है, इसका एडवांस लेवल भी आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो रीसेट हो गया, क्लिक में बटन है, और ये कलर है। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस डायलॉग बॉक्स, व्हेन यू क्लिक ऑन दिस आइकन, दिस विल शो यू द लिस्ट ऑफ कलर। आप यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। ठीक है, ये कलर शो करता है। RGB का मतलब होता है रेड ग्रीन ब्लू। इसी 3 कलर के हिसाब से सारे कलर बनते हैं, जो भी कलर आपको बनाना हो। ठीक है, उसकी भी हैश कोड वगैरह भी बनता है, जिसको आगे बताने वाले कि हैश कोड से कलर कैसे बनता है। ठीक है, तो ये कलर कैसे आया ये कलर आया इनपुट टाइप कलर से, है ना। इसके बाद फिर मैंने बताया आपको डेट लेकर के, है ना। डेट में क्या आता है, कैलेंडर आता है। इसके लिए कोड क्या लिखा था मैंने, इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट, यानी हर जगह इनपुट एलिमेंट चल रहा है, साथ में उसकी वैल्यू चेंज हो जा रहा है। अगर आप उसके एट्रीब्यूट की वैल्यू को चेंज कर देते हो तो उसकी बिहेवियर चेंज हो जाता है, उसका लुक एंड फील चेंज हो जाता है। तभी मैंने क्या लिखा था, इनपुट टाइप इक्वल टू डेट। डेट लिखने से हुआ क्या कि टेक्स्ट फील्ड की तरह दिख रहा है बट इसके अंदर कैलेंडर है। अगर आप कैलेंडर को देखना चाहोगे ना तो इस आइकन को क्लिक करो, कैलेंडर आ जाएगा। ये देखिए, क्योंकि आज का डेट चूंकि 10 फरवरी है तो यहाँ पे 10 पे हाईलाइट हुआ पड़ा है। ठीक है, ये करंट मंथ का कैलेंडर आपको दिखा रहा है। हालांकि ये पूरे मंथ, पीछे मंथ और पिछले साल का सबका ऑलमोस्ट कैलेंडर होल्ड किए हुए, क्योंकि सिस्टम के कैलेंडर को पिकअप करता है। जो आपका सिस्टम में कैलेंडर है उसी सिस्टम के कैलेंडर को ये पिकअप करता है, जो हमारा इनपुट टाइप डेट के हिसाब से जो मैंने लाया था। ये सब चीज़ें भी आपको ज़रूरत पड़ेगा जब आप वेबसाइट वगैरह बनाओगे, तो वहाँ पे भी फॉर्म फिलअप करते समय डेट वगैरह की ज़रूरत पड़ता है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताया मैं आपको कि पासवर्ड फील्ड कैसे बनाते हैं। जैसे मान के चलिए जो टेक्स्ट फील्ड हमने बनाया था, सिंपल टेक्स्ट बॉक्स जो बनाया था, इसको टेक्स्ट फील्ड भी कहते हैं। तो इसके अंदर कोई भी चीज़ आप लिखते हो तो विजिबल होता है, यानी देख सकते हो। लेकिन वही चीज़ अगर आप पासवर्ड वाले बॉक्स में लिखोगे तो ये अनविजिबल होगा, यानी या तो डॉटेड बनेगा या तो स्टार बनेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट डॉटेड बनता है। तो इसके अंदर जो भी कुछ लिखा है आपने वो हिडन है, विजिबल नहीं है। तो ये पासवर्ड के लिए है, क्योंकि हम जब भी अपने पासवर्ड्स को एंटर करते हैं, चूँकि पासवर्ड गोपनीय होता है, प्राइवेट होता है, किसी को शेयर नहीं करना होता, तो ऐसी चीज़ों को आप क्या करते हो, हाइड करके रखते हो। तो हाइड वाला जो फॉर्म टेक्स्ट बॉक्स बनाना होगा उसके लिए कैसे बनेगा, क्या कोड होगा, इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड। सिंपल इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड लिख देने से ये पासवर्ड बॉक्स बन जाएगा। इसके बाद लास्ट बताया, सेकेंड लास्ट बताया कि भाई फाइल कैसे आएगा, फाइल की ज़रूरत क्या पड़ेगी। जैसे मान के चलो कोई फॉर्म बना रहे हो, जैसे फेसबुक में फॉर्म है कि आप वहाँ पे अपनी ना टाइमलाइन का फ़ोटो या फिर अपना प्रोफाइल फ़ोटो आप चेंज करते हो, या व्हाट्सएप पे अपनी प्रोफाइल फ़ोटो चेंज करते हो, या कई बार स्टेटस वगैरह लगाते हो, तो वहाँ पे चूज फाइल का ऑप्शन होता है या सेलेक्ट फाइल का ऑप्शन होता है। तो सब जो भी एप्लीकेशन के अंदर बनता है ना, इनपुट टाइप फाइल के हिसाब से बनता है। यानी इस फाइल वाले बटन पे अगर आप क्लिक करोगे तो इट विल शो यू ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स। ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स कहने का मतलब वर्ड कि आप अपने सिस्टम से या किसी दूसरे जगह से क्या किसी फाइल को पिकअप करना चाहते हो। तो अगर आप किसी फाइल को पिकअप करके कहीं भेजना चाहते हो या यहीं पर डिस्प्ले कराना चाहते हो, तो उसके लिए इनपुट टाइप फाइल आपको हेल्प करने वाला है। अगर आपको टेस्टिंग करना है तो आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो आपका ये बटन जो है इस तरीके से परफॉर्म करेगा, लाइक दैट। तो अभी आपके सामने देखिए ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स खुल करके आ गया है। अब मैं यहाँ से चाहूँ जो भी आइटम्स को सेलेक्ट कर सकता हूँ अपने लोकल ड्राइव से, ठीक है। लेकिन चूंकि अभी इसके अंदर कोई फंक्शन नहीं लगा हुआ है, अगर जावास्क्रिप्ट वगैरह सब कुछ लग जाता है या फिर और भी जो स्टैंडर्ड लेवल के हाई लेवल का जो लैंग्वेजेस है उससे अगर आप यूज़ करोगे तो आसानी से सारे फाइल को पिकअप कर लोगे, कहीं भेज सकते हो, कितने भी लार्ज फाइल हो उसको भेज सकते हो। फिलहाल अभी HTML क्या कर रहा है कि स्ट्रक्चर दे रहा है कि व्हेन यू क्लिक ऑन दिस फाइल बटन दिस विल ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स। ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स की हेल्प से आप सिस्टम के किसी भी फाइल तक पहुंच सकते हो, चाहे वो C ड्राइव के अंदर हो, D ड्राइव के अंदर हो, या डाउनलोड्स के अंदर हो, या वीडियोज़ के अंदर हो, कहीं पे भी पड़ा हो वो फाइल्स के आप यहाँ से रीच कर सकते हैं, पहुँच सकते हैं।
तो ये पहुंचने के लिए यानी उस फाइल तक पहुंचाने के लिए या किसी भी अपने फाइल की एग्जिस्टिंग सिस्टम की फाइल्स को ओपन करने के लिए जो आप बटन यूज़ करते हैं उसका नाम क्या है, इनपुट टाइप फाइल। इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल लिख देने से आपको इस तरीके का फीचर्स एंड फैसिलिटी मिल जाता है। तो ये तो रहा इनपुट टाइप एलिमेंट जिसके HTML के अंदर आता है। इसके बाद एक मैंने बताया आपको सेलेक्ट एलिमेंट। तो जब मैं कोड कर रहा था तो आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे कि कोड मैंने क्या लिखा था, लिस्ट ऑफ फ्रूट्स नेम लिखा था। लिस्ट ऑफ फ्रूट्स नेम का मतलब व्हाट, कि आपने एक सिलेक्ट बॉक्स पे क्लिक करना है और जैसे क्लिक करोगे आपका इस सेलेक्ट बॉक्स लिस्ट ऑफ फ्रूट्स को शो करेगा। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ फ्रूट्स यहाँ पे शो हो रहा है। अब इसमें से कोई एक फ्रूट को आप सेलेक्ट कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका फीचर होता है वो सिंगल आइटम को अलाउ करता है सिलेक्शन के लिए। एक से ज़्यादा आइटम को आप बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट नहीं कर सकते। या तो आप बनाना सेलेक्ट कर लो, या एप्पल सेलेक्ट कर लो, या फिर ऑरेंज सेलेक्ट कर लो, या फिर गुआवा सेलेक्ट कर लो, या नन ऑफ दीज, कोई भी आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो लिस्ट ऑफ आइटम है उसमें से आप सिंगल आइटम को ही सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन HTML के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि क्या अगर एक से ज़्यादा तुमको सिलेक्ट करना हो तो कैसे सिलेक्ट करेंगे, बिल्कुल वैसे भी कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, विजिबल वैल्यूज़ को असाइन करना होता है। या कई बार मान के चलो कि अभी हमारा बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट बॉक्स के अंदर एक वैल्यू, कोई भी वैल्यू शो हो रहा है। जो वैल्यू मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से एक वैल्यू शो हो रहा है। अगर आपको एक से ज़्यादा दिखाना हो तो फिर कैसे दिखाएंगे। तो बहुत ही कॉमन चीज़ है, अगर आपको एक से ज़्यादा दिखाना हो तो मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद इसी के जस्ट नीचे डबल ब्रेक लाइन डालता हूँ और डबल ब्रेक लाइन के बाद एक HR लाइन डालता हूँ और HR के बाद इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे एग्जांपल ऑफ सेलेक्ट बॉक्स की जगह मैं यहाँ पे लिखूँगा सेट विजिबल वैल्यू टू सेलेक्ट बॉक्स इन HTML। ठीक है, मैं विजुअल वैल्यू को सिलेक्ट कर रहा हूँ। विजुअल वैल्यू को सिलेक्ट करने के लिए बस कुछ नहीं करना, आपको सिलेक्ट वाले टैग के अंदर आपको क्या लिखना होगा, साइज आपको असाइन कर देना होगा। अगर इसका आप साइज असाइन कर देते हो तो होगा क्या कि एट ए टाइम आप दो आइटम को सिलेक्ट कर सकते हो या फिर विजुअल होगा बाय डिफ़ॉल्ट। अब अगर यहाँ पे देखोगे तो पहले बाय डिफ़ॉल्ट सिंगल विजुअल था, लेकिन अब उसके नीचे वाले बॉक्स में आपको दो विजुअल है, कोई भी दो, चाहे दो फ्रूट्स का नाम आप दिखा लो या फिर एक सिलेक्ट और एक फ्रूट का नाम दिखा लो। तो अगर आपको एक से ज़्यादा आइटम्स को विजिबल कराना है यानी डिस्प्ले कराना है तो विजुअल वैल्यू को सेलेक्ट करना होगा। तो क्या कहने का मतलब ये है कि क्या विजुअल वैल्यू दो ही रहेगा हमेशा? नहीं, दो से ज़्यादा भी रह सकता है, दो से ज़्यादा भी रह सकता है। यस या नो? दो से ज़्यादा भी रह सकता है। समझे कि नहीं समझे? अभिनीत, अभिराज, हर्ष, नैतिक, कहीं कोई डाउट? अगर मैं यहाँ पे 3 सेट किया हूँ तो 3 सेट करने का मतलब क्या है कि एट ए टाइम 3 आइटम डिस्प्ले होंगे बॉक्स में। आप देख सकते हैं एट ए टाइम 3 आइटम डिस्प्ले हो रहे, कोई भी 3 आइटम डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट करने का मतलब बाय डिफ़ॉल्ट मीन्स व्हाट, यानी उसका खुद का फीचर क्या है? खुद का फीचर ये है कि आप एक से ज़्यादा आइटम को उसके अंदर रख सकते हो बट डिस्प्ले कोई एक ही होगा, डिस्प्ले कोई एक ही होगा बाय डिफ़ॉल्ट में। लेकिन अगर आप ये रखते हैं, विजुअल वैल्यू को सेट करते हैं तो एक से ज़्यादा 3 आइटम को भी, यानी आपको जितनी आइटम को सेट करना हो आप सेट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका सेलेक्ट बॉक्स और इनपुट टाइप। इसके साथ साथ कई बार ऐसा भी होता है फॉर्म पे कि कुछ कुछ जो बटन्स होते हैं ना वो डिसेबल होते हैं या रीड ओनली होते हैं। रीड ओनली डिसेबल करने का मतलब क्या हो गया भाई? रीड ओनली करने का मतलब ये है कि वैल्यू तो सिर्फ आप उसे देख सकते हो, चेंज नहीं कर सकते। तो चलिए भाई रीड ओनली कैसे बनता है उसके बारे में बताते हैं। इसी में ऐड कर देते हैं इनपुट के अंदर। इनपुट टाइप फाइल के जस्ट नीचे मैंने डबल ब्रेक लाइन लिया और इसके बाद HR लाइन ले लिया। इसके बाद फिर से लिखेंगे H2 और यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल ऑफ रीड ओनली इन HTML। अगर आपको रीड ओनली लाना है तो आप यहाँ से कैसे लाओगे? इनपुट टाइप रेडियो लिख, यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखोगे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, और लिखने के बाद आगे क्या करेंगे? रीड ओनली जस्ट लगा देंगे। रीड ओनली जस्ट लगा देने से क्या होगा जी, आपका टेक्स्ट जो है ना वो सिर्फ रीड कर सकते हो। वैसे एक वैल्यू मैं असाइन कर देता हूँ इसके अंदर, वैल्यू क्या असाइन करता हूँ, जस्ट दैट इज ओनली सुप्रो पाठशाला।
रीड ओनली से क्या होगा, सिर्फ आप इसे देख सकते, चेंज नहीं कर सकते, कुछ भी इसको एडिट नहीं कर सकते। दिस विल ओनली जस्ट डिस्प्ले, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे देखो लिखने की कोशिश कर रहा हूँ बट मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, आपको कीबोर्ड की आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। बट वही चीज़ अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा ना तो मैं लिख पाऊँगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे मैं लिख पा रहा हूँ चूँकि ये नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स है। और ये जो है हमारा वो क्या है, रीड ओनली है। रीड ओनली में क्या है, सिर्फ वैल्यू आप देख सकते हैं, उसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं। रीड ओनली का मतलब यही होता है, राइट। रीड ओनली के बाद फिर है डिसेबल। डिसेबल भी आप लोगों को बताओ, कुछ कुछ ऐसे बटन्स होते हैं ना जो डीएक्टिवेट रहते हैं, एक्टिव नहीं रहते हैं। तो एक्टिव नहीं रहते हैं वैसे बटन को डिसेबल कर दिया जाता है। और डिसेबल के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे लिखेंगे एग्जांपल ऑफ डिसेबल बटन इन HTML। तो डिसेबल करने के लिए आपको सिंपल क्या करना होगा, एक जस्ट एक कोड लिखना होगा। कोड क्या लिखेंगे यहाँ पे, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, डिसेबल लिख देता हूँ, बटन लिखने की जरूरत नहीं, एग्जांपल ऑफ डिसेबल्ड है ना इन HTML। और डिसेबल क्या करना है, हमें टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को डिसेबल कर देना है। देखिए कैसा दिखेगा। सबसे पहले हमने लिखा है इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, इतना से तो पता ही है कि टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। नेम आप डालो ना डालो, वैल्यू एक डाल देता हूँ, दैट इज सुप्रो। यहाँ पे मैं इंडिया डाल रहा हूँ, सुप्रो इंडिया। और इसके साथ साथ लिख रहा हूँ डिसेबल्ड, राइट। ये हमने क्या लिख दिया, डिसेबल लिख दिया। ऊपर वाला जो बॉक्स है रीड ओनली है और नीचे वाला जो बॉक्स है डिसेबल है। अब दोनों को देखो इसमें अंतर क्या है। ऊपर वाला जो बॉक्स है रीड ओनली है, दिस इज रीड ओनली बॉक्स एंड दिस इज डिसेबल बॉक्स। क्या दोनों में फ़र्क दिख रहा है आप लोग को, क्या फ़र्क दिख रहा है? फ़र्क इतना है, देखिए आप एडिट तो इसे भी नहीं कर सकते ये, बट ये डिसेबल है, एक्टिव नहीं है। थोड़ा कलर इसका देखिए चेंज आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखोगे हर कलर चेंज दिख रहा है। अभिनीत, दोनों में से किसी का कलर चेंज दिख रहा है आपको? यस सर। किसका सर थोड़ा, उसमें ग्रे लग रहा है और ऊपर वाला में व्हाइट लग रहा है। हाँ तो जिसमें ग्रे लग रहा है ना बेटा वो डिसेबल है। यस सर, वो गलत है। डिसेबल है, गलत नहीं है बेटा, डिसेबल है यानी यूज में नहीं है बेटा, इनेबल नहीं है, डिसेबल है। यूज में नहीं है, ठीक है। यस सर। डिसेबल लाने के लिए क्या लिखना होगा, सिर्फ डिसेबल यहाँ पे लिख दोगे, उसी के अंदर जो टेक्स्ट बॉक्स हम लोग लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। क्लियर है? रीड ओनली बता दिया, डिसेबल बता दिया, पासवर्ड बता दिया, फाइल बता दिया। अब मान के चलो किसी टेक्स्ट बॉक्स की मैक्सिमम लेंथ को फिक्स करना हो। मैक्सिमम लेंथ कहने का मतलब कि मैं किसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर 10 लेटर से ज़्यादा अलाउ नहीं करना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या कोड होगा, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा एग्जाम्पल ऑफ मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट, है ना। यहाँ पे H2 को बंद कर देंगे और इसके बाद क्या करेंगे, मैक्सिमम लेंथ देना होगा तो आपको लिखना होगा इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट और यहाँ पे लिखेंगे मैक्स लेंथ दैट इज इक्वल टू 10। 10 लिखने से क्या होगा, दिस टेक्स्ट बॉक्स विल अलाउ ओनली 10 कैरेक्टर्स मैक्सिमम। कहने का मतलब 10 से ज़्यादा ये अलाउ नहीं करेगा। अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिया है मैक्स लेंथ का, आप इसके अंदर 10 से ज़्यादा डाल नहीं सकते। देखो सुपर टोटल 6 कैरेक्टर्स का है, एक बाद स्पेस दे दिया और पाठशाला पूरा लिख नहीं पाएंगे क्योंकि ये टोटल 10 हो गया। बोलिए कैसे हुआ 10? देखिए सुपर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 एक स्पेस हो गया, 7 एक स्पेस हो गया, फिर 8 9 10। ठीक है। अगर मुझे सुपर पाठशाला पूरा लिखना हो ना तो 10 की जगह मैं 20 करूँगा तो दिस विल अलाउ अप 20 कैरेक्टर मैक्सिमम, है ना। तो 20 कैरेक्टर मैक्सिमम से क्या होगा, क्या मैं सुपर पाठशाला लिख पाऊँगा? 6 लेटर लिख दिया, 7 लेटर लिख दिया। अब मैंने क्या लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 6 इधर, टोटल 16 लेटर्स मैंने लिख दिया। मैं चाहूँ तो स्पेस दे करके यहाँ पे IND लिख सकता हूँ, बट इसके आगे मैं कुछ नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। जैसे या फिर सुपर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अगर लिखना हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसके आगे अब जगह नहीं है। टोटल 20 कैरेक्टर ऑक्युपाई हो गया, ख़त्म हो गया 20 कैरेक्टर। तो मैक्सिमम लेंथ सेट करना हो तो मैक्स लेंथ, मिनिमम लेंथ सेट करना हो तो मिन लेंथ। हालांकि मिनिमम लेंथ का कोई वैल्यू होता नहीं है। हाँ, ऑटो फोकस आप कर सकते हैं। ऑटो फोकस करने का मतलब क्या है कि जैसे बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्सेज है तो आप किसी एक टेक्स्ट बॉक्स पे अपनी कर्सर को ब्लिंक कराना चाहते हो
तो कर्सर को ब्लिंक कराना बहुत ही आसान है। कैसे करेंगे, सबसे पहले 2 ब्रेक लाइन ले लेते हैं और एक HR लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, ऑटो फोकस करना। तो क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल ऑफ ऑटो फोकस। ठीक, बस इतना लिख देंगे। और इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट करेंगे, ऑटो फोकस। ठीक है, सिर्फ इतना से कर दोगे ना, होगा क्या, उस टेक्स्ट बॉक्स पे कर्सर ब्लिंक करेगा। पूरे पेज में बहुत सारे टेक्स्ट फील्ड और टेक्स्ट बॉक्सेज हैं, लेकिन किस में ब्लिंक कर रहा है, जिसमें ऑटो फोकस लगा है। कहने का मतलब कि यहाँ पे कर्सर आपको प्रॉम्प्ट कर रहा है ना, कि यू कैन एंटर समथिंग हियर। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको ऑटो फोकस बता दिया। और एक क्या है हमारा लिस्ट एट्रीब्यूट है, चलो उसको बता देते हैं लिस्ट कैसे बनता है, एग्जाम्पल ऑफ लिस्ट है ना। तो यहाँ से चलते हैं। अभी तक तो क्लियर ही, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा अगर परेशानी होगा तो मेरे से एक बार पूछ लेना, और नहीं तो कोई बात नहीं है ना। ये बहुत ही सिंपल है, एक बार बनाओगे 2 बार बनाओगे क्लियर हो जाएगा, कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं है। एग्जाम्पल ऑफ लिस्ट एट्रीब्यूट कैसे लेना है, सबसे पहले H1 को बंद करेंगे, और H1 बंद करने के बाद लिस्ट एट्रीब्यूट को ऐड करने के लिए हमको क्या लिखना होगा, इनपुट टाइप लिस्ट, इनपुट लिस्ट इज इक्वल टू, एक नाम देना चाहूँगा, कोई भी नाम दे देता हूँ, जैसे मान के चलो मैंने फ्रूट्स का नाम दे दिया। और इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे डेटा लिस्ट। डेटा लिस्ट जो है ना बिल्कुल सेलेक्ट बॉक्स की तरह दिखता है, बट दोनों में अंतर क्या है मैं बताना चाहूँगा। मैं यहाँ पे लिख दिया फ्रूट्स, और इसके बाद क्या करते हैं, ऑप्शन देते हैं, लेट्स टेक ऑप्शन। और ऑप्शन की वैल्यू क्या होगी, सबसे फर्स्ट वैल्यू होगी फर्स्ट फ्रूट का नाम एप्पल, राइट। इसके बाद कॉपी करेंगे, मल्टीपल टाइम पेस्ट कर देंगे, कर दिया मैंने पेस्ट, ये मैंने कॉपी कर दिया और पेस्ट कर दिया। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। मैं फ्रूट्स का नाम डाल देता हूँ, एप्पल है, बनाना है ना, ऑरेंज है एंड गुआवा है। क्लियर, मैंने फ्रूट्स का नाम ले लिया। डेटा लिस्ट को बंद कर देता हूँ, लेट्स क्लोज दिस डेटा लिस्ट। ठीक है, डेटा लिस्ट हमने स्टार्ट किया, क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे इनपुट लिस्ट इक्वल टू क्या लिखा मैंने, फ्रूट्स। फ्रूट्स ही क्यों लिखा, क्योंकि डेटा लिस्ट की हमारी आईडी क्या है, फ्रूट्स है। अगर इसकी आईडी कोई और होता ना तो फिर मैं लिस्ट का वैल्यू कुछ और ले होता। अब देखो इसमें क्या होता है, लिस्ट के अंदर होता क्या एक्चुअली, तो जब इसे रीलोड करेंगे ना तो लिस्ट कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अभी फिलहाल आपके पास कुछ नहीं दिख रहा है, नथिंग है ना। बट व्हेन यू क्लिक ऑन दिस आइकन, व्हेन यू क्लिक ऑन दिस डाउन एरो, वी कैन सी दैट द लिस्ट ऑफ आइटम्स नाउ डिस्प्लेइंग हियर, एप्पल, बनाना, ऑरेंज एंड गुआवा, बिकॉज दिस लिस्ट ऑफ आइटम्स आई हैव एडेड इन डेटा लिस्ट। सो डेटा लिस्ट और सेलेक्ट बॉक्स में अंदर क्या है कि सेलेक्ट बॉक्स की वैल्यूज़ को बाय डिफ़ॉल्ट आप 1 या 2 या 3 अपने हिसाब से डिस्प्ले कर सकते हैं, बट लिस्ट में एक भी वैल्यू ऐसे डिस्प्ले नहीं होता। व्हेन यू क्लिक ऑन दैट आइकन ना तो फिर उसके अंदर की जो वैल्यूज़ है, जो आइटम्स है ना, वो डिस्प्ले हो जाता है। क्लियर है, आज के इतना ही रखते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, फिर समझ में नहीं आएगा। नहीं तो 1-2 और बता देता हूँ, 2 और बता देता हूँ, ज़्यादा नहीं। एक तो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट, कई बार क्या होता है ना कि आप टेक्स्ट फील्ड का बिना भरे आगे बढ़ जाते हैं। वो फॉर्म्स वगैरह में आपने देखा होगा कि अगर कोई खाली स्थान छूट गया ना, बटन क्लिक किए तो फिर एरर आ जाता है। तो वो कैसे आता है अभी मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे लिखा HR और यहाँ पे लिखा एग्जाम्पल ऑफ रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट, है ना। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट को कैसे यूज़ किया जाता है, जस्ट आई एम टेलिंग यू। सबसे पहले आपको लिखना होगा इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। ठीक है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, और इसके बाद क्या लिखना होगा आपको, नेम में आपको जो लिखना लिख दो, एफ नेम मैंने लिख दिया, और प्लेस होल्डर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। प्लेस होल्डर में यहाँ पे लिखता हूँ, है ना, फर्स्ट नेम। प्लेस होल्डर क्या होता है, इसकी डिस्प्लेइंग वैल्यू होती है, डिस्प्लेइंग इन्फॉर्मेशन होती है। उससे क्या होता है ना, यूज़र को पता चलता है कि भाई इसमें करना क्या है, राइट। अब इसके आगे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। सबमिट क्या करेगा, है ना, ये बताएगा कि क्या वो फील्ड आपने भरा, नहीं भरा। नहीं भरोगे तो एरर मैसेज देगा। ठीक है, यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड लगा देता हूँ। रिक्वायर्ड लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनपुट टाइप दैट इज़ प्लेस होल्डर को पहले हटा दो, यहाँ पे फ़िलहाल के लिए भी यहाँ पे जस्ट एक रिक्वायर्ड लगाता हूँ। प्लेस होल्डर में नेक्स्ट बॉक्स में लगा दूंगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे काम करता है। जैसे मैंने यहाँ पे पेज को रिफ्रेश किया और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है रिक्वायर्ड। ठीक है, बट मैं जैसे बटन क्लिक करूँगा ना, वी कैन सी दैट्स यहाँ पे कुछ मैसेज शो हो रहे हैं, दिस इज एरर मैसेज, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। ऐसा कब आता है, जब किसी मैंडेटरी फील्ड को आप
बिना फिल किए आप आगे बढ़ जाते हो। तो जब किसी मैंडेटरी फील्ड को आप बिना फिल किए बढ़ जाते हो तो ये आपको प्रॉम्प्ट करता है, मैसेज देता है कि यू आर मिसिंग समथिंग, यानी जब तक इस फील्ड को आप फिलअप नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड क्या करता है, आपको प्रॉम्प्ट करता है, आपको मैसेज देता है कि आप इस फील्ड को बिना फिल किए बिना भरे आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, आप उसको भरना ही पड़ेगा। कई बार ऑनलाइन फॉर्म भरते होंगे या कहीं पे जैसे कुछ फिलअप कर रहे होंगे तो आपको पूछता है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, इसके बाद फिर प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर को कैसे लेंगे, चलो प्लेस होल्डर ही बता देता हूँ। प्लेस होल्डर को लेने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने डबल ब्रेक लाइन लगाया और एक HR लाइन लगाया, ठीक है। इसके बाद फिर से H2 लिया और यहाँ पे लिखा एग्जाम्पल ऑफ प्लेस होल्डर, है ना, इन HTML। H2 बंद कर दिया। अब प्लेस होल्डर के लिए क्या करेंगे, इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम इक्वल टू fname प्लेस होल्डर इक्वल टू फर्स्ट नेम। यस, प्लेस होल्डर क्या करता है ना, डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन को शो करता है, लाइक दैट दिस इज प्लेस होल्डर। इससे पता चलता है ना कि यहाँ पे फर्स्ट नेम आपको एंटर करना है, बट जैसे आप एंटर करने जाओगे ना, जैसे आई एम जस्ट एंटरिंग अभिनीत, तो आप देख सकते हो उसके अंदर का प्लेस होल्डर गायब हो गया, बट जैसे ही हटाओगे वापस प्लेस होल्डर आ गया। सो ये जो ग्रे कलर का जो दिख रहा है ना टेक्स्ट, दिस इज कॉल्ड प्लेस होल्डर। आप ये किसी भी बॉक्स में HTML के अंदर लगा सकते हो सिंपली यूजिंग प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट। ये प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट क्या करता है, किसी बॉक्स में प्लेस होल्डर डिफाइन करता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको अब आज के सेशन में कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं। हाँ, VS कोड में कलरिंग वाला कैसे करोगे? VS कोड बेटा ऑटो फीचर होता है, उसमें कुछ आपको करने की जरूरत नहीं होता। जैसे आप VS कोड को इंस्टॉल कर लोगे या जब लिख रहा तो मेरा नहीं हो रहा है। ऑटो फीचर हो जाएगा। ये ऑटो कलर है, ये मैं अपने कोई लॉजिक और कोई कोडिंग से नहीं कर रहा हूँ, ये इसका खुद का फीचर है VS कोड का। मेरा नहीं हो रहा है तो। हाँ, तो आप इंस्टॉल करते समय थीम आपने सेलेक्ट नहीं किया होगा, क्योंकि यहाँ पे थीम सेलेक्ट करना होता है। इसमें 2-3 कलर के थीम होते हैं कि आपको लाइट कलर यूज़ करना है या फिर डार्क कलर